हेलो मेरे जूनियर एक्सप्लोर, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिजीज, व्हाट आर द कॉजेज एंड द टाइप। हम चैप्टर कर रहे हैं थर्ड, क्लास नंबर 8 और चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर है हमारे पास हेल्थ दी अल्टीमेट ट्रीजर, यानी कि स्वास्थ्य ही हमारा असली धन होता है, खजाना होता है। ठीक है, वट एवर यू वांट टू, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ, यानी कि आप जो भी चीजें जो आपकी हेल्थ है उसको जिस भी तरीके से समझना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, हमारा खजाना है, हमारा धन है, जो भी है। ठीक है, तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? डिजीज क्या होती है, डिजीज होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज क्या हो सकते हैं, और जो डिजीज होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजीज होती क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ, स्टार्ट करते हैं। ए डिजीज इज ए कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। डिजीज के अंदर क्या होता है? मान लो आपको कोई भी बीमारी हो गई, मान लो आपको टायर्डनेस हो रही है, मान लो आपको हेडेक हो रहा है, मान लो आपको स्टमक एक हो रहा है। ठीक है, आपके जो बॉडी है उसके अंदर वीकनेस आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, आपको कोल्ड हो रखी है, कुछ भी चीजें, इनमें से कोई भी एक चीज आपको अगर शरीर में फील होती है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले जो आपका वर्किंग है, नॉर्मल वर्किंग है, आपका जो रूटीन है वो अफेक्ट होगा, आपकी बॉडी अफेक्ट होगी, आपका माइंड अफेक्ट होगा। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप बीमार हो। क्लियर? ए डिजीज इज ए कंडीशन, डिजीज वो कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है नॉर्मल वर्किंग को, जो बॉडी हमारी करती है उसको और हमारे दिमाग को। इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं और जो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है वो जो अच्छे से काम करना बंद कर देता है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। सम डिजीज आर काज्ड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, वर्म्स और इवन बाय प्रोटोजोआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहली बात बेटा, प्रोटोजोआ को हम क्या बोलते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब जो हमारे शरीर में डिजीज होती है कौन कौन से कारण से होते हैं? तो बहुत सारे कारण हैं उसके। वायरस से भी हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, फंगाई से हो सकती है, कोई वर्म से हो सकती है, जो कीड़े होते हैं उनसे हो सकती है, इवन देन प्रोटोजोआ से हो सकती है। प्रोटोजोआ यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? दिस डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। ये जो डिजीज होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉजेज होती है, ये पैथोजेंस की सहायता से होती है। क्या करते हैं? ये पैथोजन से होते हैं। These disease causing organisms are called पैथोजन। ये जो डिजीज काज होती हैं ये पैथोजन से होती है। अदर डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरी डिजीज ऐसी है जो पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि जो आपका खाना पीना है वो आप अच्छा सा नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है। अनहेल्दी का मतलब आप टाइम से खाते नहीं हो, टाइम से सोते नहीं हो, टाइम से आपका रूटीन नहीं कर पाते हो। ठीक है, वो अनहेल्दी में आता है। आप वो खाना नहीं खाते जिसके अंदर आपको सारी चीजें एक बैलेंस डाइट में मिल सके, जिसके अंदर प्रोटीन, न्यूट्रिशन जितने भी हमारे होते हैं, मिलेट्स वगैरह, उसके अंदर एक बैलेंस डाइट के अंदर सारी चीजें आ जाती है, वो आप नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, सम डिजीज लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम while other can continue for a long time and need regular treatment or care। इनमें से कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि एक दो दिन में ठीक हो जाती हैं। ठीक है, देन कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो लंबे टाइम तक चलती हैं, जो छोटे टाइम में यानी कि थोड़े टाइम में जो डिजीज ठीक हो जाती है, जैसे हमारे जुकाम हो गई, दो तीन दिन में ठीक हो जाती है, बुखार हो जाता है, उतर जाता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टाइम डिजीज बोलते हैं। ठीक है, देन कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो लंबे टाइम तक चलती रहती है, उनको एक रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, रेगुलर केयर की जरूरत पड़ती है। उन डिजीज को बेटा क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम डिजीज बोलते हैं। ठीक है, okay, disease can be grouped into two major types based on their causes and how they spread। अब जो डिजीज होती हैं उनको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है मेजरली। एक तो उनका जो कारण होता है उनके बेस के ऊपर, और दूसरा वो कैसे फैलती है। ठीक है, किस कारण से फैलती है और कैसे फैलती है, दो टाइप में उनको
दो ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है। चलो देखते हैं कौन कौन सा है। पहले आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है कि ये जो डिजीज होती है, कुछ डिजीज होती है जैसे कि कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा आर नॉट काज्ड बाय पैथोजन एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल मतलब हम किसी भी हमारे माने कोई डिजीज है, ठीक है, इनमें से कोई भी डिजीज हो सकती है, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा और बहुत सारी डिजीज होती हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है। नॉन कम्युनिकेबल्स का मतलब होता है हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे को जो डिजीज है वो डिजीज हमें स्प्रेड नहीं हो पाएगी। वो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। उसके खाने पीने से, उससे हाथ मिलाने से, उसके कपड़ों को टच करने से वो डिजीज जो स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। क्लियर? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो एग्जाम्पल हैं कौन कौन से हैं? कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ठीक है, कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है। दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड और इन्वायरमेंट। ये यूजुअली किससे लिंक होती है? जो हमारी लाइफस्टाइल्स होती है उससे, हमारी डाइट प्लान से और जो इन्वायरमेंट होता है उससे, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? जो डिजीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने पे, एक दूसरे के संपर्क में आने पे हमसे एक से दूसरे में फैल जाती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। डिजीज काज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिजीज पैथोजन से फैलती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? वो पैथोजन से नहीं फैलती है। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये क्या करती है? एक पर्सन को अगर कोई डिजीज हो रखी है तो वो दूसरे में इजिली फैल जाती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखो, कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल है हमारे पास टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19। आपने देखा होगा कोविड-19 के अंदर हर इंसान को मास्क पहनना कंपलसरी था। इसके अंदर क्या था कि जो आपको छींकें जो आती हैं, आप ब्रीथ जो करते हो, आपके हैंड हर मिनट में आपको सैनिटाइजर करने की जरूरत पड़ रही थी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, घर में जैसे एक बंदे को टाइफाइड हो गया तो वो कंटिन्यूअसली सभी को लपेटे में ले लेता है। ओके, यानी कि सभी को वन बाय वन वो बीमारी होती है। ऐसे ही डेंगू होता है, ठीक है। फिर चिकन पॉक्स आ गया। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने पे, एक दूसरे के संपर्क में आने पे, बातें करने पे, ब्रीदिंग से, स्नीजिंग से, उसके खाने से, जूठा खाने से, उसके साथ खाने से, ये कुछ बीमारियां हैं जो कि हमें एक दूसरे से स्प्रेड कर जाती हैं। क्लियर? आगे आता है इन रिसेंट ईयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एनसीडी। लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड कैंसर्स हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। अभी आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा कॉमन जो डिजीज हो रखी है वो कौन कौन सी है? मैक्सिमम डिजीज दो ही सामने आती है। एक तो हार्ट की डिजीज जो कि बहुत कम उम्र में बच्चों में हो जाती है, जेंट्स में हो जाती है। पहले क्या होता था, रेयर चांस होते थे हार्ट अटैक के, जो कि एक एज के बाद होते थे, लगभग 60, 45, 50। आज के टाइम में 15 का हो या 13 का हो या 50 का हो, कितने का भी हो, हर इंसान में ये डिजीज देखने को मिलती है। देन दूसरा कैंसर, पहले रेयर टू रेयर होते थे, लेकिन होते भी थे तो वो बाहर नहीं आ पाते थे, उनका पता नहीं चल पाता था। आज हर तीसरे बंदे को बीमारी से हो जाती है। कोई खाने से हो गई, कोई ब्रेन ट्यूमर वाली हो गई, कोई ब्लड वाली हो गई, कोई ल्यूकेमिया हो गई, एनीमिया वाली हो गई, मतलब हर टाइप की कैंसर हो रखी है, ठीक है। दूसरा तीसरा आता है डायबिटीज। डायबिटीज आपको शुगर सभी को पता है, ठीक है, एंड हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। इंडिया के अंदर तो ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई, आम बात हो रखी है, ठीक है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन हाउ पीपल लाइफ। ये इस वजह से हो रहा है कि हम कैसे रह रहे हैं। अगर हम अपना खाना पीना, हमारा रूटीन, हमारा जो एक्सरसाइज रूटीन है, हमारी लाइफ जो है, हम उसको अच्छे से करें,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम योगा को अपनाएं, हम मेडिटेशन करें, हम हैप्पी रहें, दूसरों को भी हैप्पी रखें, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, ना बच्चों को दें। तो ये सारी चीजें क्या है, ज्यादा आपको लंबे समय तक जिंदा रख सकती हैं। ठीक है, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, गेटिंग लेस एक्सरसाइज एंड लिविंग लॉन्गर लाइव्स। आपको क्या करना है, थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, बोलते हैं ना कम खाओ पर अच्छा खाओ, उसके लिए एक्सरसाइजेस करो, ये सारी चीजें। टुडे मोस्ट दैट इन इंडिया आर कास्ड बाय एनसीडी। भारत के अंदर ज्यादातर, इंडिया के अंदर जो ज्यादातर डेथ हो रही है वो किससे हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, जिसके अंदर ये मेजर डिजीज है हार्ट की और कैंसर की। ठीक है, ये बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं आज के टाइम में। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो इंडिया के अंदर ज्यादा मात्रा में हो रही है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप हेल्प अस नो हाउ डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस करके, ये दोनों टाइप के जो डिजीज हैं उनके अंदर डिफरेंस करके हम ये जान सकते हैं कि ये कैसे फैलती हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? देन हमारे पास ये जो डायग्राम था, कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, जो सबसे कॉमन मेथड है डिजीज फैलने का वो क्या है, देखो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन के इनडायरेक्ट ये जो क्लोथ है, हैंड से एक डायरेक्ट हो गया, फिर हैंड से बॉडी में, माउथ में बाय एयर हो गया, देन उसके बाद फूड से हो गया, मॉस्किटो इंसेक्ट से हो गया, ये हेल्दी पर्सन है, ये रेबिड एनिमल है, यानी कि जो रेबीज डॉग के खाने से सभी को पता है रेबीज बीमारी होती है। ठीक है, देन अब हमारे पास आता है हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कास्ड एंड स्प्रेड। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो किस कारण से होती है और कैसे फैलती है, चलो देखते हैं कैसे फैलती हैं। सबसे पहले ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर कास्ड बाय पैथोजन। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, यानी कि कांटेक्ट में आने से जो डिजीज फैलती हैं वो किससे फैलती है, पैथोजन से फैलती है। ठीक है, दीज पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर्स एंड मोर। मानो कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके जो बैक्टीरिया है, उसके जो पैथोजन है, वो आपने उससे हैंडशेक किया, उस बंदे के पैथोजेंस आपके हैंड में आए, एयर के द्वारा आए। अब ये हैंड आप आ गए घर पे, तो ये हैंड से आपने, अगर आपको हैंड वॉश नहीं किया तो ये आपके मुंह में चले जाएंगे आपके खाने के साथ। उस इंसान को जो खाना है वो अगर आप साथ में खा रहे हो तो उसके बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं। एयर में आप ब्रीथ करते हो, उधर ही वो ब्रीथ कर रहा है, उसने मास्क वगैरह नहीं लगाया, तो ऐसे ही सारी चीजें आपके साथ हो जाती हैं। बट हाउ डू दीज पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन ये जो पैथोजन एक इंसान से दूसरे में फैलते कैसे हैं? वन कॉमन वे इज थ्रू एयर। एक सबसे अच्छा और कॉमन तरीका ये है, एयर के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन हवा के अंदर छींकता है या फिर कफिंग करता है, तो उसके जो पैथोजन है वो क्या करते हैं, वो हवा के द्वारा जो नॉन इन्फेक्टेड इंसान है उसके अंदर चले जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में। डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे आएगा, हैंड शेक करेंगे और उससे गले लगेंगे, ये सारी चीजें आती है डायरेक्ट के अंदर। क्लियर? व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज और थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक शेकिंग हैंड। जब कॉमन वे कौन सा है, एयर के द्वारा। जब इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग करता है, सीजिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे जैसे हैंड शेक कर लिया। इनडायरेक्ट बाय शेयरिंग। इनडायरेक्ट तरीका कौन सा है, क्या शेयर करते हो, उसके पर्सनल आइटम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। उसके कुछ पर्सनल आइटम हो गए, उसके कपड़े हो गए, उसके बर्तन हो गए, जो भी यूटेंसिल वगैरह जो आप यूज करते हो। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और फूड। कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से भी फैलती है। कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर यानी कि जो दूषित पानी और भोजन होता है उससे भी फैल जाती है। सम पैथोजेंस आर आल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई। दीज इंसेक्ट आर कॉल्ड वेक्टर्स। कुछ जो पैथोजेंस होते हैं
वो मॉस्किटो से भी फैलते हैं, यानी कि मच्छर के काटने से फैल सकते हैं। कुछ हाउस फ्लाइज होती हैं। ये जो दोनों ही ये जो दोनों इंसेक्ट होते हैं, इनको इनको काटने को क्या बोलते हैं? इनको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। मॉस्किटो और हाउस फ्लाई को वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। Then, by understanding how disease spread, we can take simple step to protect ourselves and other. अब देखो, ये समझने की बात है कि जो डिजीज स्प्रेड हो रही है, उसके लिए हमने क्या करना है? वी टेक सिंपल स्टेप टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड अदर। उसके लिए कोई हमें सिंपल सिंपल तरीके अपनाने हैं, जिससे हम भी सुरक्षित रहे, सामने वाला भी सेफ रहे। ठीक है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दीज कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट देम। चलो पता लगाते हैं कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, वो कैसे स्प्रेड होती है और कैसे उससे हम रोका जा सकता है। क्लियर यहाँ तक? चलो एक्टिविटी करते हैं 3.4। लेट अस फाइंड आउट। चलो पता लगाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? ग्रेड 8 स्टूडेंट लिस्टेड सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन टेबल 3.1। 8 क्लास के जो बच्चे हैं, वो 3.1 की जो टेबल है उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज दे रखी है। ड्यूरिंग ए कम्युनिटी कैंपेन एंड ए लाइब्रेरी सर्वे, ये सारी डिजीज हमने जो लाइब्रेरी का सर्वे है उसमें या फिर कम्युनिटी कैंपेन के दौरान हमें क्या करना है? चेक द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बाय रेफरिंग टू बुक, टेस्टेड वेबसाइट और आस्किंग योर साइंस टीचर एड में एनी मिसिंग डिटेल। आपको क्या करना है? इनमें से और इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। आप कोई अच्छी बुक से देख सकते हो, कोई ट्रस्टेड वेबसाइट हो सकती है, आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हो, और कोई भी मिसिंग डिटेल है वो आपको इसके अंदर नोट डाउन करनी है। स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज। आपको क्या करना है? ये जो टेबल है इसकी स्टडी करनी है। इसके अंदर जो प्रिवेंटिंग डिजीज है, यानी कि रोकथाम के जो उपाय हैं उनके डिजीज के, उनके अंदर आपको अच्छे से स्टडी करनी है इस टेबल की। ठीक है। कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज दे रखी हैं जो कि अफेक्ट करती है ह्यूमन को। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि डिजीज कौन सी है। देन सेकंड पॉइंट आता है कॉजल एजेंट, यानी कि किससे फैलती है। देन साइड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है किसको कौन से ऑर्गन को ये इन्फेक्ट करती है, इन्फेक्शन फैलाती है। देन सिम्टम, कि जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो फैल जाती है, तो हमारी बॉडी के जो सिम्टम होते हैं, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या किस चीज से हमें पता चलता है कि हमें बीमारी हुई है। देन लास्ट में आता है प्रिवेंटिव मेजर, उसको रोकने के लिए हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। क्लियर? चलो पहला पॉइंट आता है डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, यानी कि एयर से कौन कौन सी डिजीज फैलती हैं। तो करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। सबसे पहला पॉइंट है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड किससे फैलती है? वायरस से। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। देन जो बॉडी होती है वो सिम्टम क्या देती है? नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, शोर थ्रोट, फीवर, कफ, बॉडी एक्ने। हमारी बॉडी में दर्द होना, फीवर होना, कफ होना, गले का जाम होना, नोजिया होना, यानी कि छींक, बार बार हमें नाक बहने की दिक्कत आती है, जुकाम में यही तो होता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली, हमें बार बार अपने हाथ धोते रहना चाहिए। नोट शेयरिंग पर्सनल आइटम, अपनी जो पर्सनल चीजें होती हैं जैसे हमारी हैंकी हो गई, हमारे कपड़े हो गए, ये सारी चीजें हमें शेयर नहीं करना चाहिए। और कवरिंग द माउथ एंड द नोज, जब आपको जुकाम होती है, कॉमन कोल्ड होती है, तो आपको मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए, ताकि आपको स्नीजिंग हो या और कुछ भी आप ब्रीद वगैरह करते हो तो आप कवर अप करके रखें अपने माउथ को और नोज को। क्लियर? सेकंड डिजीज आती है हमारे पास चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स सभी जानते होंगे, जिसको हम छोटे माता बोलते थे, बचपन में बहुत से लोगों को हुई भी होगी। ठीक है। ये किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन को। ठीक है। देन सिम्टम हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? इचिंग हो जाती है, स्किन रैसेज हो जाते हैं और ब्लिस्टर्स, माइल्ड फीवर, यानी कि थोड़ा थोड़ा बुखार आता है, शरीर में खुजली चल जाती है, दाने दाने रैसेज हो जाते हैं, रेड रेड स्किन हो जाती है हमारी। ठीक है। प्रिवेंशन में कौन कौन सी चीजें आती है? कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। बोलते हैं कि जब चिकन पॉक्स होता है तो 1 वीक के लिए उस पर्सन को एक अलग रूम में रखते हैं, अलग खाना पीना होता है, अलग कपड़े होते हैं उसको,
तो उसको एक प्रकार से आइसोलेशन बोल देते हैं, ठीक है। कवरिंग द माउथ एंड नोज, और उसका वैक्सीनेशन भी करवा लेना चाहिए, उसको दवाई जो भी जरूरत है वो उसको दिला लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन उसी को बोलते हैं, उसको इंजेक्शन वगैरह लगवा लेना चाहिए, ठीक है। और उसका माउथ और जो नोज है उसको कवर अप करके रखना है, ठीक है। देन थर्ड डिजीज कौन सी आती है, मीजल्स। मीजल्स किससे होती है, ये होती है वायरस से। इसके अंदर भी कौन सी चीजें अफेक्ट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है इसके अंदर। सिम्टम कौन से हैं, फीवर, शोर थ्रोट एंड रेडिश रैशेस ऑन द नेक, ईयर एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन। ये क्या करता है, हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा बुखार आता है, जो हमारा गला होता है वो जाम हो जाता है, स्किन जो रेडिश हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं हमारी नेक पे, ईयर पे, और जो दूसरे बॉडी स्किन होते हैं वहां पे। इसके लिए क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। इसमें भी जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसका कवरिंग कर देते हैं, माउथ और नोज को मेंटेन करते हैं, गुड हाइजीन, यानी कि उसके आसपास अच्छी साफ सफाई रखते हैं, ठीक है। और उसका वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखा जाता है। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हो, ट्यूबरकुलोसिस। ये किससे होती है, ये बैक्टीरिया से होती है। किसको अफेक्ट करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है। सिम्टम क्या होते हैं बॉडी में, कफिंग हो जाता है, फीवर हो जाता है, फैटिग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट, ठीक है। यानी कि आपको कफ की दिक्कत होती है, खांसी की, जुकाम की, ठीक है। दूसरा, आपको फीवर होता है, आपका जो वेट होता है वो लूज होने लग जाता है, और नाइट स्वेट्स होते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर आपको क्या अवॉइडिंग करना चाहिए, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पर्सन। आपको आपका जो टीबी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से बचना चाहिए। आपका माउथ और आपका नोज दोनों ही आपको कवरिंग आपके करके रखना है, मेंटेनिंग करनी है गुड हाइजीन्स को। थर्ड, वैक्सीनेशन उसको करवा लेनी है, ठीक है। ये प्रिवेंशन के आते हैं। ये सारी डिजीज किससे फैलती थी, ये सारी डिजीज जो फैली है वो एयर से फैली है। 4 डिजीज हमने की है, कौन कौन सी, टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स और कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये एयर से फैलती हैं, डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड एयर। अब हमारे पास आते हैं डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। अब हमारे पास पहले पॉइंट कौन सा आता है, जो कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है, उसके अंदर पहला पॉइंट क्या आता है, पहली डिजीज कौन सी आती है, पहली डिजीज आती है हेपेटाइटिस ए। किससे फैलती है, वायरस से। किसको अफेक्ट करती है, लीवर को। सिम्टम क्या होते हैं, फीवर, फैटिक, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, पेन इन अपर राइट एब्डोमेन। क्या क्या होगा एपेटाइटिस के अंदर, आपको फीवर हो जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपको नोजिया हो जाएगा, यानी कि आपका जो नोजिया है ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको वोमिटिंग होगी, आपको जॉन्डिस यानी कि पीलिया जो बीमारी होती है उसकी शिकायत हो जाएगी, आपको पेन होगा आपकी बॉडी में, कहाँ पे, आपका जो अपर एब्डोमेन है वहां पे आपको पेन होगा। देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन। हम क्या करेंगे, जो गर्म पानी है उसको पिएंगे, ये क्या करेगा, हमें थोड़ा सा प्रिवेंट करेगा। और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस ए की बचपन में ही लगा देते हैं, सभी ने वैक्सीनेशन करवा रखी होगी, ठीक है। देन कोलेरा, कोलेरा क्या होता है, देखो कोलेरा किससे अफेक्ट है, बैक्टीरिया से। किसको अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को। सिम्टम डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, जो हैजा जिसको बोलते हो आप, ठीक है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। कैसे हम इसको रोकेंगे, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन। क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, गुड सैनिटरी हैबिट अपनानी है, बार बार आपको सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है, आपको जो अच्छा पका हुआ खाना है वो खाना है, पानी जो है वो आपको बॉईल करके पीना है, और इसकी वैक्सीनेशन आपको तुरंत करवा लेनी है। ज्यादा वोमिटिंग की वजह से आपको डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो सकती है। देन फिर हमारे पास आता है टाइफाइड। ये किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। किसको अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। देन सिम्टम क्या होते हैं, हेडेक होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, फीवर होगा और डायरिया होगा, ठीक है। हमारे सिर में दर्द होगा, एब्डोमिनल यानी कि हमारा जो
एब्डोमिनल है उसमें डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, डायरिया यानी कि इसमें टाइफाइड में भी वोमिटिंग का मन करेगा, ठीक है। इसके लिए हमें वही करना है कि मेंटेन करना है खुद का पर्सनल हाइजीन्स को, गुड सैनिटरी हैबिटेट को, प्रॉपर कुक्ड खाना खाना है, देन वैक्सीनेशन करानी है, बार बार पानी पीना है, तो वही सारी चीजें है, ठीक है। देन एस्केरियासिस यानी कि राउंड वॉर्म्स, ये किससे होती है? वॉर्म से होती है। किसको अफेक्ट करती है? इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। सिम्टम क्या होते हैं? वॉर्म्स इन स्टूल, लूज ऑफ एपेटाइट, पुअर ग्रोथ, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया। अब एस्केरेसिस क्या होता है? ये क्या अफेक्ट करता है? ये क्या करता है? ये शरीर में जो कीड़े बोलते हैं ना कि पेट में आपके कीड़े हो गए, ठीक है, ये वैसा काम करते हैं। ये क्या करेंगे? आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं, आपके अंदर वोमिटिंग का मन करेगा, डायरिया हो जाएगा, आपका वेट जो है वो लूज हो जाएगा, आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, आपके जो कीड़े हैं वो आपके स्टूल पास जब आप करोगे उसके अंदर आएंगे, तो ये सारी चीजें आपको दिक्कत देंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिटेट, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। सेम चीजें वही करनी है आपको, क्लियर। तो ये सारी हमारी टेबल थी। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। कौन सी डिजीज है? वो इंसेक्ट से फैलती है। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। किसको अफेक्ट करता है? हमारी स्किन को और हमारे ब्लड को, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? हाई फीवर हो जाएगा और स्वेटिंग आएगी, हमें पीरियोडिक चिल्स होंगे, ठीक है। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, ब्रीदिंग इन एंड अराउंड योर होम, ठीक है। क्या करना है आपको? जब आप जब बंदर ये सॉरी जब मच्छर ज्यादा हो जाते हैं, मॉस्किटो ज्यादा हो जाते हैं रेनी सीजन में, सर्दियों के टाइम में, रेनी सीजन में, तो आपको क्या करना है? आपको मॉस्किटो नेट का यूज करना है। उनको भगाने के लिए आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, कंट्रोल करने हैं उन, ताकि उनके जो उनके रिलेटेड जो दवाई वगैरह आती है उनको छिड़काव करना है, समय समय पे घर को क्लीन रखना है, आसपास के एरिया को क्लीन रखना है, पानी जमा नहीं होने देना है। अपने आसपास की भी सफाई रखो, बाहर की भी सफाई रखो, घर में सब कपड़े वपड़े सब धोए हुए सब साफ सुथरे पहनो, ठीक है। और क्या करना है? आपको सही रहना है, ओके। देन आता है हमारे पास डेंगू। डेंगू क्या करता है? डेंगू को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर, हिंदी में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। यानी कि जिस बंदे को डेंगू हो जाता है उसकी जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनमें सर्दियों के टाइम बहुत पेन होता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। किसको अफेक्ट करता है? स्किन और ब्लड को, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? फीवर, हेडेक, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, नोजिया। क्या क्या होगा? बुखार हो जाएगा, सर दर्द होगा, आपके मसल्स और आपके ज्वाइंट जो हैं वो पेन करेंगे, और आपको जुकाम हो जाएगा, आपका नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? यूज ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, वियरिंग लॉन्ग स्लीव क्लॉथ, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, अवॉइडिंग एरिया विद स्टिल वाटर। वही करना है, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना है, रिपेलेंट का यूज करना है, स्प्रे वगैरह छिड़काव करते रहना है, और जो आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, इनकी ब्रीडिंग को रोकना है, ठीक है। घर में, घर के बाहर भी आपको वाटर इकट्ठा नहीं होने देना है। ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं जो आप कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास, बाय स्टडिंग द टेबल 3.1 वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। जो टेबल 3.1 अभी हमने डिस्कस किया, उससे हमें इतना तो समझ में आ गया कि हम डिजीज को, उसके इन्फेक्शन को कैसे बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। कैसे डिजीज फैलती है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। Here are some simple but important precautions keeping ourselves and our surrounding clean। सबसे पहले कुछ इसके अंदर precautions दे रखे हैं जो हमें यूज करनी है। कौन कौन सी है देखो। नंबर 1 है हमारे पास कीपिंग ourselves and our surrounding clean। सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारे आसपास की जगह है और हम खुद, पहले तो हम खुद को ही साफ रखना है, फिर हमें आसपास की जगह को, घर को, सबको साफ रखना है। दूसरा, प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे। बेसिक हाइजीन समझते हो? साफ सुथरे कपड़े, अच्छे से खाना, न्यूट्रिशन वाला सब्जी, जो हाइजीन मेंटेन करते हैं,
शूज वगैरह, आपकी सॉक्स वगैरह होती हैं, आपके कपड़े जो होते हैं स्वेटिंग के बाद दूसरे चेंज कर लेने चाहिए, आपको बाथ लेना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन का मतलब होता है वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजन। आपको क्या करना है, बाहर से आते हो आपको हैंड वॉश करना है, खाना खाते हो हैंड वॉश करता है, मतलब हैंड वॉश तो आपको दिन में करते ही रहना है सोप से। एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, वाटर क्या करता है, पैथोजेंस को रिमूव करता है। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, आपको जब जुकाम हो जाती है तो आपको अपना मुंह और आपका नाक उसको मास्क से ढक लेना है, हैंकी से ढक सकते हो। वियरिंग ए मास्क इन क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आपको जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हो तो आपको अपना मुंह है वो मास्क से कवर कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है आगे वाले इंसान में बीमारी हो और वो आप में फैल जाए, ठीक है। अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम लाइक टॉवल एंड हैंड चिप्स, आपको अपना जो पर्सनल आइटम्स होते हैं यानी कि टॉवल्स और आपकी हैंकी, आपका जो क्लोथिंग वगैरह होती है वो शेयर करने से बचना चाहिए। कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, अपना घर, अपना फूड और अपना पानी साफ सुथरा आपको रखना है। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल हेल्प द बॉडी रिकवर एंड मिनिमाइज स्प्रेडिंग द डिजीज टू द अदर, आपको क्या करना है, जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको प्रॉपरली घर पे रेस्ट करना है ताकि आप ठीक हो सको, आपकी बॉडी रिकवर कर सके और ये जो डिजीज है वो कम से कम दूसरे लोगों में फैले, ये चीजें हो सकती हैं। सच में बीमार होते हो तभी आपको छुट्टी मारनी है, ये नहीं है कि बहाना मार लिया कि आज मेरे को स्कूल नहीं जाना तो मैं बीमार हो गया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आर डिजीज ऑलवेज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, क्या जो डिजीज होती हैं वो हमेशा इन्फेक्शन से ही फैलती है, तो इसका आंसर ढूंढते हैं, नीचे देखो। सम इन्फेक्शियस डिजीज आर काज्ड बाय वर्म, कुछ जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो किससे फैलती है, वर्म से, दैट लाइव इनसाइड आवर बॉडी स्पेशली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ वर्म्स जो होते हैं हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट एंड लाइव एज पैरासाइट, वो क्या खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं और जिंदा रहते हैं पैरासाइट की तरह। ऑर्गेनिजम्स दैट लाइव इन और ऑन अनदर्स लिविंग बीइंग, पैरासाइट आपको पता होता है क्या होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो दूसरों का खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खा के जिंदा रहते हैं, दूसरों से भोजन लेके जिंदा रहते हैं। दीज वर्म यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल्स और एनिमल, ये वर्म्स जब आप में एक्टिव हो जाते हैं, जब आप एक तो कंटामिनेटेड फूड खाते हो यानी कि गंदा बासी गला सड़ा भोजन, पानी आप दूषित पीते हो, प्योर पानी नहीं पीते हो, मिट्टी अगर आप खाते हो, छोटे बच्चों में देखा होगा ना, कीड़े, पेट में कीड़ों की शिकायत हो जाती है, या फिर आप कोई कॉन्टामिनेटेड पीपल है या एनिमल है जिसके अंदर ये बीमारी है, आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो ये भी स्प्रेड कर जाते हैं, ओके। देन ये हमारी कम्युनिकेबल डिजीज थी, कल हम करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काज्ड, ओके।